हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बूस्ट कार्टेड ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग की जर्नी में। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का गेम नहीं है, बल्कि माइंड और कॉन्फिडेंस का खेल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर स्किल है बिना जिसके बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। सो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हो सके तो। सो लेट्स से आई एम टॉकिंग टू ऑल द ट्रेडर्स जो रेगुलरली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो सिंपली हम प्रॉफिट और लॉस फर्स्ट कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग कैलकुलेट नहीं करते, उनका रिस्क डिफाइन नहीं करते, उसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। सो अभी समझो एक पर्टिकुलर एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर है जो प्रॉफिट और लॉस या फिर कैलकुलेट करके चलता है उसका रिस्क, और उसके बाद ही वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। सो स्टार्टिंग फेज में उसको क्या प्रॉब्लम आती है, जब वो उसकी लूजिंग स्ट्रिक आती है। समझो पर्टिकुलरली 3-4 ट्रेड कंटिन्यूसली उसके लॉस हो जाते हैं विद इन अ डे या फिर विद इन अ वीक। तो कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक के चलते कारण वो क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होने लगता है, और वो जो प्रैक्टिकल या फिर जो स्ट्रैटेजी उसने प्लान की है उसको छोड़कर वो इमोशनल डिसीजन की तरफ झुकने लगता है या फिर इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है, जिससे कि इफेक्ट होता है जो उसको पर्टिकुलरली उसने प्लान बनाया होता है या फिर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे उसको वर्क करना होता है, वो उसके ऊपर वर्क नहीं करता और वो धीरे धीरे अपने इमोशनल डिसीजन के ऊपर काम करने लगता है, जिससे कि जिसका बाय प्रोडक्ट या फिर जिसका रिजल्ट आता है पर्टिकुलरली लॉसेस। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट स्टार्टिंग डेज में आपको लेने चाहिए। मैं बोलता हूँ 1:1.5 भी रिस्क रिवॉर्ड आप अगर मेंटेन करके चलते हो तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडर बनने वाले हो आने वाले समय में। क्योंकि देखो, जो ट्रेडिंग है या फिर जो स्टॉक मार्केट की दुनिया है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है सस्टेनेबिलिटी। अगर आप मार्केट में टिकते हो तभी जाके आप ग्रो कर सकते हो या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कैपेबल हो जाते हो। सो इम्पोर्टेंटली स्टार्टिंग डेज में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखना। क्योंकि सिंपली जो मार्केट है वो आपको हमेशा आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगे या फिर प्रॉफिट हिट करेगा, वो तो बात की चीज़ हो गई। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका जो, जैसे बोलते हैं कि लड़ाई में अगर कोई आदमी जाता है तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका स्वॉर्ड, जो कि उसकी तलवार होती है, और शील्ड, जिससे वो बचा सकता है। सो शील्ड आपका कॉन्फिडेंस है इस मार्केट में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है या फिर पर्टिकुलरली आपको ट्रेडिंग भी नहीं करनी है या फिर इन्वेस्टिंग भी करनी है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इस मार्केट की दुनिया में होती है आपका कॉन्फिडेंस। सो अगर आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलते हो तो आपको, मैं नहीं बोलता कि मार्केट कौन सा भी रहो, फॉरेक्स मार्केट रहो, इंडियन मार्केट रहो, अगर आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलते हो तो आने वाले समय में आप बेटर ट्रेडर बन सकते हो। छोड़ दो आपकी कंसिस्टेंसी क्या है या फिर आपका विन रेट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंटली आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, इवन प्रो तो एक्चुअली जो प्रॉफिटेबल हो गया उसको प्रो बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से गया गुजरा होता है या फिर उसको ये सारी चीज़ें नोन होती है इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों को। लेकिन जो इंटरमीडिएट या फिर नोविस ट्रेडर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। स्टार्टिंग फेज में आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप सस्टेनेबल हो कि नहीं इस पर्टिकुलर मार्केट में। समझो आप ब्रेक इवन भी हो या फिर स्मॉल प्रॉफिट भी कर रहे हो तो आप बेहतर कर रहे हो 90% ऑफ द दुनिया या फिर ट्रेडर से। सो स्टार्टिंग फेज में आपको रिस्क रिवॉर्ड कम रखना है, और इम्पॉर्टेंटली आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वीडियो का मोटिव, इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आपको रखने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड्स, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते चलना है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ इस मार्केट में कर पाओगे। और एक लर्निंग है मार्केट के लिए कि जब आप इमोशनल डिसीजन लेते हो या फिर आप ट्रेड्स में लॉस हो जाता है, उसके बाद आप एक फेज के बाद इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हो। सो उस इमोशनल डिसीजंस का बाय प्रोडक्ट रिजल्ट निकल के आता है मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स का रिजल्ट आता है आपका लॉसेस। सो अगर अकाउंट ही नहीं रहेगा तो इस मार्केट में काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बजाय इसके कि आप बड़े प्रॉफिट देखो, क्योंकि एक ये ऐसी फील्ड है ना, इसमें हर एक आदमी आपको प्रॉफिट ही दिखाएगा या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ द मार्केट दिखाएगा। वेयर एज जहाँ पर समझो मेरे मेंटर है या फिर मैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ, विजय केडिया सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे लाइफ में चेंजेस लाए हैं उनके वीडियोस के थ्रू। पर्सनली तो उनको मिला नहीं हो, अगर चैनल के 100 के हो जाते हैं तो ट्राई करेंगे कि उनको मिल पाए। सो उन्होंने बताई थी कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबिलिटी। आपको इस मार्केट में टिकना पड़ेगा। 10-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है,
इन लोगों को आप इन्फ्लुएंसर मानो या फिर एज अ मेंटर आप इन लोगों को मान सकते हो, क्योंकि यही लोग हैं जो स्टार्टिंग में या फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इन्होंने सालों इस मार्केट में या फिर इस इंडस्ट्री में काम किया है। तो ऐसे लोगों को आप आपका मेंटर मान सकते हो, जिनकी वजह से आप इस मार्केट में ग्रो कर पाओगे। सो आई होप आपको मेरा मोटिव समझ में आ चुका होगा कि आपको जो प्रॉफिट बुक करना है और आपको आपका सस्टेनेबिलिटी कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ स्किल टू बी इन दिस मार्केट एंड टू ग्रो इन दिस मार्केट। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो अगली वीडियो में कोई आपका टॉपिक हो या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। आपकी कमेंट्स में पढ़ूंगा और उसके बाद आपका रिप्लाई दूंगा। उसके अगर अच्छा टॉपिक लगता है तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून इन दिस जर्नी ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।